नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को सुबह हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया और हमास ने आर्मर्ड मिलिटेंट्स के साथ इजरायली एरियाज में घुसकर 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स दागे, जिसमें अब तक 1200 से अधिक लोग मारे गए एंड 3000 के करीब लोग घायल हो गए। वह इजराइल जिसके पास आमतौर पर आयरन डोम जो इजराइल डिफेंस सिस्टम के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल एंड रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल को सेफ्टी आर्मर के लिए। लेकिन यहाँ 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट के अंदर, जहाँ ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए एंड जख्मी हुए। हमास ने रॉकेट्स अटैक के अलावा एक मल्टीप्रोंग अटैक किया, जो जमीन से, समुद्र से और हवा से, और इजराइल गाजा बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसको गिरा दिया गया एक बुलडोजर के द्वारा, और कई फिलिस्तीन इजरायली एरियाज में घुसते नजर आए। और इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला करके एक इजरायली टैंक को कैप्चर कर लिया गया एंड कई इजरायली सोल्जर्स को भी कैप्चर किया गया। और बॉर्डर पर मौजूद गांव और शहर के लोगों पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादियों ने, और जवाब में इजराइल ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और इजरायली सोल्जर्स ने भी गाजा में एयर स्ट्राइक करी, जिसके चलते फिलिस्तीन में भी हजारों लोग मारे गए एंड हजारों लोग जख्मी हुए, जो आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में योम किपुर का युद्ध भी इसी लाइन्स का हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि इजराइल एंड हमास के बीच का विवाद क्या है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच संघर्ष की कथा काफी पुरानी है। वास्तव में इजराइल एक छोटा देश है जिसके उत्तर में लेबनान है, जबकि दक्षिण में इजिप्ट देश है और इसके पूर्वी भाग में जॉर्डन एंड सीरिया है। लेकिन इजराइल जिन देशों के बीच घिरा हुआ है उन देशों को अरब देशों के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ दोनों देशों के बीच विवाद का मेन पर्पज अल-अक्सा मस्जिद को लेकर है, जो अल-अक्सा मस्जिद इजराइल के यरूशलेम शहर में स्थित है। वैसे वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल है जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं कि ऐसे एरियाज पर इजराइल का पोजीशन है। यह इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जहां हमास का मेन पर्पज इजराइल को खत्म करके फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों की हार हुई, तब 1947 में इजराइल की स्थापना की गई। तब से इजराइल के खिलाफ 8 देश खड़े हैं, जो लगातार 1947 के बाद कई देश मिलकर आपस में इजराइल पर आतंकवादी अटैक करते हैं। लेकिन कभी भी इजराइल ने हार नहीं मानी और हर युद्ध में इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। लेकिन इन सब के बीच ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के एरियाज में बांटे गए। जोन ए में ऐसे एरियाज आते हैं जिन पर फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल है। जोन बी में उन एरियाज को रखा जाता है जहां प्रशासन फिलिस्तीन का था लेकिन सिक्योरिटी इजराइल के पास है। जोन सी में वो एरियाज आते हैं जहां पूरी तरह से इजराइल का कंट्रोल है। इनके अलावा इजराइल में हमास के हमले ने दुनिया को चौंका दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इजराइल जैसे देश में इतना बड़ा आतंकी अटैक हो सकता है। इसी के चलते इजरायली अधिकारी भी यही फीडबैक दे रहे हैं कि उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, जहां इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक तक नहीं लगती है, क्योंकि मोसाद, सिनबेट एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को वर्ल्ड में बिगेस्ट शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है। ये सब होने के बाद भी सैकड़ों हथियारबंद हमास आतंकवादी गाजा पट्टी होते हुए इजराइल एरियाज को पार कर अंदर घुस गए और सबसे पहले 5000 रॉकेट फायर कर इजराइल का ध्यान इस फ्रंट पर लगवा दिया, जहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि आखिर इजराइल के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो फिलिस्तीन टेररिस्ट ग्रुप के साथ साथ लेबनान, सीरिया और अन्य जगह पर इन्फॉर्मर एंड एजेंट है, क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही टेररिस्ट ग्रुप की सभी एक्टिविटीज की जानकारी रखते हुए उनके लीडर्स की एग्जिट टाइम पर हत्या करवा दी जाती है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए कभी ड्रोन हमले तो कभी मोबाइल से फटने वाले बम का इस्तेमाल करती है। इनके अलावा अपने दुश्मनों की कार पर जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं और उन्हें इजरायली मिसाइलें एग्जैक्ट निशाना बनाती है, जहां बचना नामुमकिन है। ग्राउंड पर गाजा एंड इजराइल की तनावपूर्ण सीमा पर बाढ़ के पास कैमरे, ग्राउंड मोशन सेंसर और रेगुलर गश्त करने वाली सैन्य टुकड़ियां तैनात रहती है। माना जाता है कि कंटीली तारों वाली बाढ़ जो एक स्मार्ट बैरियर का काम करती है, जहां ठीक उसी तरह घुसपैठ को रोकती है जैसा इस हमले में हुआ। लेकिन इसके बावजूद हमास के टेररिस्ट ने इनके ही बीच से रास्ता बना लिया। उन्होंने तारों को काटकर होल बनाया, तो कुछ ने समुद्र का रास्ता चुना, तो कुछ ने पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में प्रवेश किया।
इजरायली नागरिकों के नाक के नीचे हजारों रॉकेट को कलेक्ट किया और उन्हें अटैक के लिए एग्जिट टाइम का वेट किया और इजराइल पर अटैक कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला है। लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने भी हमास के एरियाज पर तहलका मचा रखा है। तो ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए अभी तक कृष्णा फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब